अब शंकर की पत्नी का बात बता। आप देखिए, जो आदि शंकर जब वैष्णव धर्म विस्तार ले रहा था, तब उस समय ब्रह्मा के पुत्र दक्ष और विवत्स मनु की पुत्री, उसका नाम था प्रसूति, इन दोनों के संयोग से जो संतति प्राप्त हुई, उसमें एक बेटी थी तीसरे नंबर की, उसका नाम था सती। उसने भगवान शिव के साथ विवाह कर लिया। शिव शैव परंपरा का अनुपालन करते थे और राजा दक्ष वैष्णव परंपरा का अनुपालन करते थे, इसलिए राजा दक्ष को यह बात पसंद नहीं, क्योंकि राजा दक्ष के दो पत्नी थी, एक प्रसूति, दूसरी वीरणी। प्रसूति से राजा दक्ष को 24 कन्याएं हुई और वीरणी से राजा दक्ष को 60 कन्याओं ने जन्म दिया। इस तरह राजा दक्ष के पास कुल 84 कन्याएं थी और उनमें से जो तीसरी कन्या थी सती, इसने भगवान शंकर से विवाह, राजा की इच्छा के बिना, दक्ष की इच्छा के बिना। अब प्रसूति कौन थी, इसको समझ लीजिए तो आपको शैव वैष्णव की युद्ध का कारण समझ में आ जाए। विवत्स मनु की 3 कन्याएं थी और उसमें तीसरी कन्या का नाम प्रसूति था। विवत्स मनु कौन थे? विवत्स मनु भारत में वैष्णव संस्कृति को स्थापित करने वाले प्रथम राजा थे, जिन्होंने ब्रह्मा जी के वंश के प्रजापति राजा दक्ष से अपनी बेटी का विवाह कर दिया और इसके बाद जब राजा दक्ष ने यज्ञ आयोजित किया, क्योंकि वैष्णव लोग यज्ञ करते ही थे, तो ये बात की सूचना सती को हुई, मतलब उनकी बेटी को हुई। तो दक्ष वैष्णव संस्कृति का पोषक होने के नाते उसने शैव संस्कृति के भगवान शंकर को उस कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया। ये बात सती को पसंद नहीं आई। वो यज्ञ स्थल पर गई, राजा दक्ष अपने पिता से उसका संवाद हो गया, उसमें वह क्रोधित हो गई और क्रोधित हो जाने पर वहीं पर जो यज्ञ वेदी थी उसके अंदर जलती हुई अग्नि में उसने अपने को समर्पित कर दिया और इस तरह यज्ञ अशुद्ध हो गया। वहां पर जब भगवान शंकर को इसकी जानकारी हुई कि ऐसी घटना हो गई, तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने वहां पर जितने थे उनके साथ एक भयंकर युद्ध लड़ा और राजा दक्ष की सिर काट दिया, हत्या कर। ये जो युद्ध था, ये शैव संस्कृति और वैष्णव संस्कृति का सबसे पहला युद्ध था। यहीं से शैव वैष्णव संस्कृति के खेमे 2 हिस्से में बटे और शैव अनुयायी वैष्णव अनुयायी दोनों ने अपने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए एक दूसरे को अपना दुश्मन बना दिया। वैष्णव संस्कृति के जितने राजा थे वो सब क्षत्रिय कहलाए और शैव संस्कृति के जितने पोषक थे वो सब ब्राह्मण कहलाए। इसीलिए ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय युद्ध काफी लंबे समय तक चलता रहा। शास्त्र तो ये भी बताते हैं कि परशुराम जी ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय राजाओं से मुक्त कर दिया था भगवान शिव के निर्देश पर।
और जब उनका शारीरिक सामर्थ्य कमजोर हो गया तब उन्होंने अपना सारा जीता हुआ साम्राज्य कश्यप ऋषि को दान दे दिया और तप करने चले गए, क्योंकि कश्यप ऋषि शैव संत थे, प्रतिष्ठित संत थे। और कश्यप ऋषि ने सभी को बुलाकर उन वैष्णव द्वारा जीते गए क्षेत्र को उन्हें वापस दे दिया, जिससे वैष्णव दोबारा सशक्त हो गए। और परशुराम जी के न रहने पर उनके तप पर चले जाने के बाद रावण ने ये दायित्व संभाला कि इस पूरी पृथ्वी पर शैव संस्कृति को मैं पुनः स्थापित करूंगा। उसको पुनः स्थापित करने के दृष्टिकोण से उसने विश्व विजय का अभियान छेड़ा, जिसमें परशुराम जी की तरह जगह जगह क्षत्रिय राजाओं से उसका युद्ध हुआ और उसने पृथ्वी पर से सभी क्षत्रिय राजाओं को हरा करके अपना लंका में राजधानी स्थापित की। कालांतर में जब वह लौट कर आया तब इंद्र, जो कि क्षत्रियों का राजा था, देवताओं का राजा, उसने रावण की पत्नी मंदोदरी की मां हेमा, मतलब रावण की सास हेमा का अपहरण कर रखा था, जिसको छुड़ाने के लिए रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ इंद्र को गिरफ्तार करके और अपनी नानी को छुड़ा करके युद्ध में ले आए। फिर इंद्र और रावण के बीच एक समझौता हुआ कि कर्क रेखा जो पृथ्वी के ऊपर है, इसके ऊपर के क्षेत्र में देवता निवास करेंगे और इसके नीचे के क्षेत्र में सारे शैव निवास करेंगे। इस तरह से वैष्णव और शैव के लिए भूमि का बंटवारा हो गया। बाद में विश्वामित्र के सहयोग से, अगस्त ऋषि के सहयोग से इंद्र ने एक षड्यंत्र करके राम को वनवास करवाया और रावण के क्षेत्र में सीतामढ़ी, जो कि कर्क रेखा के नीचे था, वहां पर राम को निवास करने के लिए बाध्य किया। वहां सूर्पनखा से राम का विवाद हो गया, उसमें लक्ष्मण ने सूर्पनखा के नाक काट लिया और बाकी की कहानी आप सब लोग जानते हैं। तो ये जो शैव वैष्णव का युद्ध आज भी चल रहा है, आप देखिए, पंचांग उठाइए, उसमें कोई भी त्योहार रहता है तो उसमें लिखा रहता है ये त्योहार जन सामान्य के लिए, मतलब शैवों के लिए, और उसके अगले दिन वही त्योहार वैष्णव लोगों के लिए। तो जो सनातन धर्म का मूल है, तीज, त्योहार, उपासना, उसमें भी आज भी पंचांग में प्रतीक रूप में एक दिन वैष्णव का अलग होता है, एक दिन शैवों का। ये युद्ध आज भी चल रहा है, बौद्धिक युद्ध है, जिसकी अज्ञानता के कारण लोग शैवों के भी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, वैष्णव की भी कर लेते हैं, शाक्त भी कर लेते हैं। अब तो लोग मजार पे भी जाके पूजा कराते हैं। कुछ तो हमारे ऐसे जानने वाले हैं जो संडे को जीसस क्राइस्ट की भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन ये जो संस्कृति का पूरा युद्ध है, इसमें देवताओं को रिप्रेजेंट करने वाला जो शासक है वो इंद्र है, और शैव उपासकों को रिप्रेजेंट करने वाला जो शासक है वो शंकर।